हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 की मैथ, कक्षा 10 की गणित में पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वृत्त, सर्कल। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है सर्कल। आज हम पढ़ेंगे सर्कल के सभी बेसिक। सर्कल के बेसिक क्या होते हैं इस वीडियो में सीखेंगे, और उससे रिलेटेड जो हमारी एक्सरसाइज है 10.1 उसके सभी क्वेश्चन को भी हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहे इस वीडियो में शुरू से अंत तक, ताकि आप सर्कल के सभी बेसिक भी सीख जाएं और क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज के वो भी सॉल्व करना सीख जाएं। तो आइए सबसे पहले हम सीखते हैं सर्कल। सर्कल वृत्त क्या होता है, मतलब कि वृत्त क्या होता है, वृत्त किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी एक सिंपल सी डिफिनीशन क्या है, परिभाषा है, किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर लगाए गए चाप द्वारा बनी बंद आकृति को वृत्त कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, एक हमने एक बिंदु मान लिया किसी निश्चित बिंदु से, ये निश्चित बिंदु है। अब एक निश्चित थोड़ी सी दूरी निश्चित कर लेते हैं, इतनी सी एक निश्चित दूरी है। ये क्या हो गई, निश्चित दूरी हो गई। दूरी पर लगाए गए चाप, अब यहाँ पे अब जब चाप लगते हैं लगाए गए चाप से द्वारा बनी एक बंद आकृति, जब ऐसे बनाते हैं एक बंद आकृति बन जाती है ना, तो इसी को हम क्या नाम दे देते हैं, वृत्त नाम दे देते हैं। सिंपल सा अगर हम देखें यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे एक सर्कल ड्रा हो रहा है कि नहीं, तो ये हमारा क्या है, एक सर्कल ही तो है, हमारा क्या है, एक वृत्त है। मतलब कि यहाँ पे कोई पॉइंट था, यहाँ पे कोई पॉइंट था, अब एक निश्चित दूरी हो गई। अब यहीं से जब आप चाप लगाते हैं तो यहाँ पे एक बंद आकृति बन जाती है, तो इसी को हम क्या कह देते हैं, सर्कल कह देते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, सर्कल। इतना समझ गए। अब देखिए जो सर्कल है, यहाँ पे हम इसको इरेज कर देते हैं। मतलब कि सर्कल, सर्कल की डिफिनेशन भी हमने समझा और उसको सर्कल का हमने बनाना भी सीखा। अब देखिए हमारे पास सर्कल है, क्या है, वृत्त। और हमेशा जानिए वृत्त कौन सा फिगर होता है, 2D फिगर होता है। मतलब 2D का मतलब क्या होता है, 2 डायमेंशनल, जिसमें क्या होगी, लेंथ, क्या होगी, लेंथ होगी और प्लस हाइट होगी। मतलब कि लेंथ, सॉरी हाइट नहीं, यहाँ पे ब्रेथ होगी, BREATH। मतलब कि लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब कि लंबाई और चौड़ाई होगी, वो बोलते हैं 2D फिगर में आता है सर्कल। अब देखिए जो सर्कल है, यहाँ से ए इसका केंद्र है, इस बिंदु को क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं, जिसको नाम क्या देते हैं, सेंटर। ठीक है। अब सेंटर से, अब ये जो यहाँ तक आता है एक वृत्त है, इसको क्या नाम देते हैं, परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि। क्या, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हम बोल देते हैं उसको सरकमफेरेंस। ठीक। तो देखिए ये है परिधि। अब यहाँ पे केंद्र है और ये सर्कल की परिधि है, तो जो इनके बीच की दूरी होगी उसको नाम देते हैं आर से। और ये आर क्या होती है, रेडियस, जिसको क्या बोल देते हैं, त्रिज्या। इतना समझे कि सर्कल का एक केंद्र होता है और केंद्र से जो परिधि तक की बीच की दूरी होती है उसको हम कहते हैं त्रिज्या। अब जब केंद्र से यहाँ पे जो निश्चित पॉइंट यहाँ पे आता है सर्कल का, इसको क्या बोल देते हैं, परिधि। इतना समझ गए। अब देखिए, अब इसी सर्कल में हम पढ़ते हैं स्पर्श रेखा के बारे में। जैसे ये सर्कल है, तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा करते हैं। देखिए यहाँ पे एक बिंदु से यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, तो ए लाइन को नाम क्या देते हैं, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा का मतलब ये है दोस्तों कि वृत्त के किसी भी एक बिंदु से आप एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कितनी स्पर्श रेखा, एक ही। क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप 1 2 3 4 रेखाएं खींचेंगे तो वह छेदक रेखा बन जाती है। सबसे पहले हम समझ रहे हैं स्पर्श रेखा, तो वृत्त के किसी भी एक बिंदु से आप अगर यहाँ भी लेते हैं तो यहाँ भी एक बिंदु हो जाएगा, तो ये भी स्पर्श रेखा हो जाएगी। अगर आप यहाँ से नीचे खींचेंगे तो यहाँ भी एक स्पर्श रेखा हो जाएगी। मतलब कि वृत्त पे आप कई सारे स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, अनेक। और यह भी बात क्या है, ध्यान में रखना है कि आप सिर्फ वृत्त के एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। कितनी, एक ही। स्पर्श रेखा का मतलब समझ में आया। अब देखते हैं हम एक और यहाँ पे सर्कल ड्रा कर लेते हैं, उसमें भी थोड़ा हम कंसेप्ट समझ लेते हैं। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे एक सर्कल और बना लिया। अब ये सर्कल है, अगर हम यहाँ से एक पॉइंट इसका ले लें सर्कल का, ठीक, देखिए यहाँ पे इसका एक पॉइंट ले लें और एक पॉइंट यहाँ पे इसका ले लें। अगर यहाँ से आती है एक रेखा, मान लेते हैं ए है, ए बी है, इस रेखा को क्या नाम दे देते हैं हम, छेदक रेखा। क्या नाम दे देते हैं, छेदक रेखा। और ये वाली कौन थी मेरी, स्पर्श रेखा। कौन सी, स्पर्श रेखा।
तो अब देखिए वृत्त है, जब दो पॉइंट से कट करके कोई लाइन खींची जाती है तो उस रेखा को क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। आप यहाँ से भी खींच सकते हैं, तो कई सारी भी छेदक रेखाएं आप वृत्त में खींच सकते हैं। तो यहाँ पे छेदक रेखा नाम दे दे, जिसको प्रतिच्छेद करती हैं। अब स्पर्श रेखा वृत्त को कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं करती, मतलब कि वह सिर्फ वृत्त को स्पर्श करती है। तो स्पर्श रेखा क्या होगी? जो वृत्त को एक पॉइंट पर स्पर्श करे, एक बिंदु पे। अब छेदक रेखा क्या होती है? जो वृत्त के दो बिंदु से होकर जाती है, जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? छेदक रेखा। तो ये थे वृत्त के बस छोटे से कंसेप्ट थे। अब हमने समझ लिया सर्कल क्या होता है। 2D होता है, जिसमें लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई होती है, ठीक। अब ये 2D फिगर है। अब एक समझ लिया वृत्त की डिफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, ये भी समझ लिया। सर्कल में हमने पढ़ा केंद्र क्या होता है, मतलब कि वृत्त के सेंटर जो बीच में पॉइंट होता है उसे केंद्र कहते हैं। त्रिज्या क्या होती है? जो केंद्र और परिधि के बीच की दूरी की त्रिज्या कहते हैं। और ये सर्कल की जो सरकमफ्रेंस बाहर केंद्र से यहाँ पे जो निश्चित दूरी होती है वही क्या होती है? परिधि। इसको हम क्या बोल देते हैं? परिधि। अब देखिए हमने यहाँ पे सभी सर्कल के कंसेप्ट को समझ लिया, ठीक है। अब इस सर्कल का कंसेप्ट समझ लिया ना, अब हम इसके कुछ कंसेप्ट यहाँ पे समझे हैं। अब यहाँ पे हम आइए कुछ एक्सरसाइज इसकी सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ वाली पढ़ेंगे 10.1। हमने बेसिक कंसेप्ट समझ लिए सर्कल के। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 10.1 के सभी सवालों को। तो यहाँ पे आप सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे ये सभी सवाल हैं, आप सभी के सामने यहाँ पे कुछ सवाल लगाए गए हैं, दिख रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम आते हैं, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेरे पास पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा, यहाँ पे क्या होगा? स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा हो सकती है। तो देखिए जैसे हम एक वृत्त बनाते हैं, ठीक। यहाँ पे हम एक वृत्त बनाया, हमने एक वृत्त बनाया कि नहीं, ठीक। अब एक वृत्त बनाया तो क्या बोला कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं हम कह सकते हैं अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनेक, मतलब कई सारी। वो भी कैसे? देखिए, और यह भी जानते हैं कि वृत्त से एक बिंदु से सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे सिंपल सा है। तो यहाँ पे सर्कल है, तो यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींच दी है कि नहीं? एक स्पर्श करेगी ना। यहाँ से भी एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यहाँ से भी एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, मतलब वृत्त को कटे ना किसी विभाग पे। यहाँ पे भी खींच सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ से भी अगर हम इसको इरेज करके यहाँ से भी थोड़ा ले जाएं तो यहाँ भी लिख सकते हैं, खींच सकते हैं कि नहीं। तो मतलब कि वृत्त पे अनेक स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं। यहाँ समझ गए, इसका आंसर अनेक होगा। अब दूसरा क्या कहता है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्या कर रहा है? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसका आंसर क्या आएगा कि जो वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जैसे ये सर्कल है ना, तो इसका एक बिंदु है कि नहीं? एक ही बिंदु पर तो स्पर्श रेखा प्रतिच्छेद करेगी, तो ए इसका आंसर एक भरा जाएगा। अगला का है, वृत्त को दो बिंदुओं प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम क्या नाम दे देते हैं? छेदक रेखा। क्या नाम दे देते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। देखिए कैसे, जैसे हमने यहाँ पे एक सर्कल ड्रा किया, यहाँ पे देखिए, ठीक, हमने यहाँ पे सर्कल बनाया ना। अब जब सर्कल बना लिया तो यहाँ पे क्या बोला? वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली, एक वृत्त का एक बिंदु ले लेते हैं, एक वृत्त का एक बिंदु। ये दो बिंदु से जब प्रतिच्छेद करेगी तो इस रेखा को हम क्या नाम दे देते हैं? छेदक रेखा। क्या नाम दे देते हैं? छेदक रेखा। क्वेश्चन दूसरा क्लियर हो गया। यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, वह भी कितनी हो सकती हैं? समांतर स्पर्श रेखाएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। कैसे? आइए हम यहाँ पे वृत्त ड्रॉ करके समझ लेते हैं। तो देखिए आप सभी के सामने यहाँ पे एक वृत्त आ गया, आया ना एक वृत्त। अब देखिए इसको क्या करने वाले हैं, एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं, समांतर का मतलब बराबर में हो। जैसे यहाँ पे एक स्पर्श रेखा हो गई और यहाँ पे एक स्पर्श रेखा हो गई, ये दोनों समांतर है कि नहीं एक दूसरे के? तो कितनी स्पर्श रेखाएं हुई? 2। अब यहाँ से भी खींच तो सकते हैं, यहाँ से भी दिखा सकते हैं, यहाँ से भी। तो ए इसके समांतर होगी, ए इसके समांतर होगी। तो बोला था समांतर स्पर्श रेखाएं ना, तो ए एक समांतर, एक ए दूसरे के समांतर है ना। दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। इतना समझ में आया। अब अगला है, चौथा क्वेश्चन है
कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। अब देखिए क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु। क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु। देखिए कैसे, हम आप सभी के सामने एक वृत्त यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक सर्कल बना लिया, बनाना बोला वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, ये वृत्त है। अब इसकी हमने यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे हम एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं, खींच दिया। अब ये वृत्त है, ये इसकी स्पर्श रेखा है, जहां पर स्पर्श करे यहाँ पे एक पॉइंट है, इसी पॉइंट को नाम दे देते हैं क्या, स्पर्श बिंदु। क्या नाम दे देते हैं इसका, पॉइंट का स्पर्श बिंदु नाम दिया। ठीक है, चौथा भी क्लियर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्या कहता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा। अब यहाँ पे हम एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला का एक यहाँ पे सर्कल ड्रा कर लेते हैं आप सभी के सामने। तो देखिए यहाँ पे हमने एक, यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक सर्कल ड्रा कर लिया। अब क्या बोला, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, रुकिए एक मिनट, देखिए क्या बोला है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। अब यहाँ पे जो सर्कल है इसका ए सेंटर होता है, इसका नाम दे दिया ओ। अब यहाँ से एक त्रिज्या मान लेते हैं, कितनी त्रिज्या है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई, क्योंकि वृत्त के जो सेंटर से आप कई सारी अनंत त्रिज्याएं खींच सकते हैं। मतलब कि वृत्त से जब वृत्त का केंद्र और जो परिधि मिलती है वही तो हमारी त्रिज्या होती है। तो वृत्त में सेंटर से कई सारी अनेक त्रिज्याएं भी खींच सकते हैं। अब वृत्त के बिंदु P पर, अब बिंदु P पर स्पर्श रेखा, अब यहाँ पे जो वृत्त है, यहाँ पे पॉइंट P है, अब यहाँ से खींचते हैं क्या, स्पर्श रेखा PQ। तो यहाँ पे हमने एक स्पर्श रेखा खींच दे रहा हूँ, क्या, कौन सा है, PQ, P और Q। ठीक, एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। अब एक रेखा बिंदु Q से इस प्रकार यहाँ पे मिला देते हैं, मिला दिया, इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। ये जो O और Q है, यहाँ पे इसको थोड़ा इरेज करके हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए OQ ये कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो बता रहा है PQ की लंबाई क्या होगी, AP और Q की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए दो भुजाएं दी हैं, एक त्रिभुज बन रहा है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास कर्ण क्या है, PQ, हमें PQ का ज्ञात करना है, हम कर्ण मानेंगे PQ का स्क्वायर बराबर लंब क्या है हमारे पास, OQ। ये हमारे पास क्या बोला था ना, एक रेखा बिंदु Q पर मिलती है तो लंब है, तो OQ का स्क्वायर प्लस में आधार क्या बनेगा, ये हमारा बेस है, बेस क्या बनेगा, OP का स्क्वायर। PQ का स्क्वायर ज्ञात करना है, PQ का स्क्वायर बराबर OQ का मान क्या है, O और Q का मान क्या है, 12, 12 का स्क्वायर प्लस OP का मान क्या है, 5, 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। कैसे, मतलब कि 12 का 2 बार आप 12 से गुणा करेंगे, 12 बार में कितना होता है, 144। ठीक, अब इसको जोड़ेंगे, 5 4 9 और 4 और 2 6, फिर बचा क्या, 1, 169 आया ना। तो यहाँ पे PQ का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 169। यहाँ पे PQ स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा, रूट। यहाँ 169 एक इसका मान है, PQ बराबर 13, क्योंकि 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। यहाँ पे क्या आ जाएगा, PQ की लंबाई 13। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। ठीक, और एक ट्रिपलेट भी होता है जिसको कहते हैं 5 12 13, आप ऐसे भी पता कर लेते हैं, ऑप्शन लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रिपलेट होता है 5 12 13 का। तो हमने पाइथागोरस से इसको सॉल्व कर लिया, 169 13 का स्क्वायर होता है, इसलिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ठीक, तो अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, यहाँ पे चौथा कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए। तो सबसे पहले हमें क्या कहा, एक वृत्त खींचने को। तो यहाँ पे हम एक वृत्त खींच लिया, हमने खींच लिया। ठीक, क्या बोला, एक वृत्त खींचिए, यहाँ पे एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी क्षेत्र रेखा हो। क्या हो, दूसरी क्षेत्र रेखा नहीं, यहाँ पे क्या है, छेदक रेखा। क्या, छेदक रेखा हो। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, जैसे यहाँ से हमने सर्कल खींचा, अब एक सर्कल से हमने यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींच दी। अब एक स्पर्श रेखा खींचा कि नहीं हमने, ये क्या हो गई, स्पर्श रेखा। एक मिनट, थोड़ा इसको हटाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या था, छेदक रेखा है, यहाँ पे हमें बताना है कि एक स्पर्श रेखा हो दूसरी छेदक रेखा हो। तो अब दोनों एक दूसरे के समांतर हो,
तो कैसे खींच सकते हैं, यहाँ पे देखिए एक स्पर्श रेखा हमने खींच दिया, ये वृत्त की क्या हो गई, स्पर्श रेखा। अब इसी से समांतर हम यहाँ पे एक छेदक रेखा भी खींच सकते हैं कि नहीं, खींच सकते हैं ना। ये क्या हो गई, छेदक रेखा, और ये क्या हो गई, स्पर्श रेखा। क्या बोला, एक वृत्त खींचिए, हमने एक वृत्त खींचा और एक दी गई रेखा के समांतर, और ये जो रेखा है समांतर, दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो। अब हम यहाँ पे जो दी गई रेखा थी, मान लीजिए ये हमारे पास ये क्या थी, दी गई रेखा थी, ये क्या थी, दी गई, क्या है, दी गई हमारे पास क्या है, रेखा है, ठीक। ये हमारे पास दी गई रेखा है। अब इसी रेखा के समांतर हमने एक स्पर्श रेखा खींच दिया, और इसी के समांतर हमने यहाँ पे एक समांतर रेखा, छेदक रेखा भी खींच दी। दोनों है कि नहीं एक दूसरे समांतर। आप ऐसा भी खींचना चाहें तो ऐसा भी बना सकते हैं, या आप चाहें यहाँ पे हम एक और तरीके से, जैसे यहाँ पे एक सर्कल हमने ड्रा किया, ठीक। अगर हम चाहें यहाँ पे देखिए, ये स्पर्श रेखा है कि नहीं, है ना, यहाँ पे एक मिनट, देखिए यहाँ पे ए स्पर्श रेखा होगी कि नहीं होगी सर्कल की। अब इसी के समांतर एक खींचना छेदक रेखा, तो यहाँ पे एक छेदक रेखा खींच दीजिए, ये भी क्या हो गई, छेदक रेखा। ये थोड़ा तिरछा जा रहा है, इसको हटा के यहाँ पे देखिए, ये क्या हो गई, छेदक रेखा हो गई कि नहीं। अब जो हमारे पास रेखा दी गई थी वह दी गई रेखा मान लेते हैं ए थी रेखा। तो आप ऐसा भी खींच सकते हैं या ऐसा भी खींच सकते हैं, दोनों आपका सही हो जाएगा, कोई भी तरीके से आप खींच सकते हैं जैसे क्वेश्चन ने कहा। तो दोस्तों यही थे हमारे क्लास 10 की मैथ एक्सरसाइज 10.1। हमने वृत्त के पहले बेसिक सीखे, फिर उसके रिलेटेड जो सवाल थे रिलेटेड 10.1 के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। आई होप हमको या आप सभी को वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।